Okay. So, hello everyone. Welcome to 13th lecture of Design of RCC. And in this particular session, I am going to discuss about the design of singly reinforced and doubly reinforced. हम लोग अभी तक एनालिसिस पार्ट है जो देख चुके हैं, है ना। आज क्या करेंगे, डिजाइन का स्टेप्स देखेंगे और उस पर कुछ है जो न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। सो कोई भी क्वेश्चन हो डिजाइन का, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि कौन सा डेटा दिया हुआ है और कौन सा फाइंड करना है ना। जनरली जो एक्सपीरियंस बेसिस पे यदि देखा जाए तो क्या दिया हुआ रहेगा, आपको जो दिया हुआ डेटा रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। अगर गिवन डेटा की बात करते हैं तो आपको क्या देगा, जो गिवन डेटा दिया हुआ रहता है वो आपको हो सकता है कि लोड का वैल्यू दे दे, फैक्टर लोड का वैल्यू दे दे। यदि वर्किंग लोड रहेगा तो क्या करेंगे, फैक्टर लोड निकाल लेंगे, है ना। फैक्टर लोड दे सकता है और क्या दे सकता है, एल इफेक्टिव का वैल्यू देगा, एल इफेक्टिव का वैल्यू दे सकता है। और क्या दे सकता है, एफ सी के दिया हुआ रहेगा, ये तो दिया हुआ ही रहेगा। एफ वाई दिया हुआ रहेगा, एफ वाई दिया हुआ रहेगा। और क्या दे रहेगा, रिलेशन बिटवीन बी एंड डी, बी और डी में कुछ रिलेशन दिया हुआ रहेगा। हो सकता है बी और डी का रेशियो दिया हो, या फिर बी का वैल्यू दिया हो और डी का वैल्यू नहीं दिया हो, ये भी हो सकता है ना। तो ये सब वैल्यू आपको क्या रहेगा, दिया हुआ रहेगा, ठीक है। डब्ल्यू दिया हुआ रहेगा, एल इफेक्टिव दिया हुआ रहता है, एफ से की रहता है, एफ वाई हो सकता है, और रिलेशन बिटवीन बी एंड डी होता है, ठीक है। अब निकालना क्या होगा, है ना, फाइंड क्या करना होगा। फाइंड आपको क्या करना होगा, फाइंड में आपको क्या करना होगा, आपको एरिया ऑफ स्टील निकालना होगा, एरिया ऑफ स्टील निकालना होगा, या फिर बी और डी में से कोई एक निकालना होगा, बी और डी में से कोई एक निकालना होगा, क्योंकि बी और डी में तो रिलेशन दिया हुआ रहेगा, बी और डी में से रिलेशन दिया हुआ रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि बी और डी कुछ भी नहीं देगा, है ना, ना तो आपको विड्थ ऑफ द सेक्शन देगा और ना ही डेप्थ ऑफ द सेक्शन देगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आपको क्या करना है कि बी एज्यूम कर लेना है, बी क्या करना है, इस केस में आपको एज्यूम करना है ना। तो बी का वैल्यू क्या एज्यूम करेंगे, बी का वैल्यू आप एज्यूम करेंगे 200 और 250 और 300, इस तरह से कुछ वैल्यू आपको क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा, ठीक है। यदि नहीं दिया हो तब, यदि नहीं दिया हो तब, है ना। जनरली जो बी का वैल्यू होता है, जनरली जो आपका बी का वैल्यू होता है वो डी वाई टू डी वाई थ्री है जो लाई करता है, डी वाई टू डी वाई थ्री है जो क्या करता है, लाई करता है। जनरली बी का जो वैल्यू है ओ, ठीक है। सो एस टी फाइंड करना होगा और सेक्शन फाइंड करना होगा, है ना। यदि लोड का वैल्यू देता है तो आपको क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ स्टील निकालना होगा, और सेक्शन का जो साइज है, मतलब बीम का जो साइज है वो आपको निकालना होगा, है ना। डिजाइन मीन्स नथिंग बट फाइंडिंग द अननोन वैल्यू, फाइंडिंग द अननोन पैरामीटर। जो आपका अननोन पैरामीटर्स है बीम में, वो आपको क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। डिजाइन का मतलब यही होता है, ठीक है। सो अब देखिए कैसे हम इसका प्रोसेस करेंगे, इसको प्रोसेस कैसे करेंगे। सो स्टेप्स यदि देखा जाए तो स्टेप 1 में आपको क्या निकालना हो, अगर सपोज कीजिए कि डब्ल्यू दिया हुआ है ना, डब्ल्यू दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोमेंट निकालना होगा, मोमेंट निकालना होगा। कई बार क्या होता है कि मोमेंट ही देता है, कई बार क्या करता है कि आपको मोमेंट ही दे देता है ना, मोमेंट ही दे देगा। अगर दे दिया है तो अति उत्तम, लेकिन यदि नहीं दिया हुआ है, लोड दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, एमयू फाइंड करना होगा, है ना। आपको क्या करना होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है जो फाइंड करना होगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लोड। सेकेंड स्टेप, रिक्वायर डेप्थ फाइंड करना होगा, रिक्वायर डेप्थ क्या फाइंड करनी है, रिक्वायर डेप्थ आपको फाइंड करना होगा। जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या तो दिया हो या तो आपने निकाला हो, अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको पता हो गया, मोमेंट का वैल्यू पता हो गया, तो आप रिक्वायर डेप्थ है जो निकाल सकते हैं, रिक्वायर डेप्थ आप पता कर सकते हैं। वो कैसे, डी रिक्वायर्ड बराबर जो होगा
जो डी रिक्वायर्ड का फॉर्मूला होगा अंडर रूट mu अपॉन अल्फा टाइम्स ऑफ एफ सी के बी, एफ सी के बी। अब देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो डी रिक्वायर्ड का फॉर्मूला हो गया mu अपॉन अंडर रूट एफ सी के बी, है ना। अब ये अल्फा क्या है बताइए, आपको पता है? ऐसा बात नहीं है कि नहीं पता है। अल्फा क्या है? अल्फा का वैल्यू जो होता है वो आपका 0.149 होता था, किसके लिए? Fe250 के लिए, है ना। अल्फा का वैल्यू 0.138 होता था, किसके लिए? 138, लेट मी करेक्ट, 0.138 होता था किसके लिए? आपका Fe415 के लिए। एंड इसका वैल्यू 0.133 होता था Fe500 के लिए, ठीक है, Fe500 के लिए, है ना, Fe500 के लिए। सो डी रिक्वायर्ड आपका वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा अंडर रूट mu अपॉन अल्फा एफ सी के इंटू बी, अल्फा एफ सी के इंटू बी, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट आपको एरिया ऑफ स्टील निकालना होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? एएसटी निकालना, एरिया ऑफ स्टील आपको निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एरिया ऑफ स्टील निकालना होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं बताइए? एक तो कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला लिख दीजिए, वहां से भी आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। एंड वन थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है कि कैसा बीम आपको डिजाइन करना है, तो आप क्या डिजाइन करेंगे? ऑलवेज यू हैव टू डिजाइन बैलेंस सेक्शन। आपको क्या करना है? हमेशा बैलेंस सेक्शन है जो डिजाइन करना है। क्या करेंगे? हमेशा बैलेंस सेक्शन डिजाइन करेंगे। जब बैलेंस सेक्शन डिजाइन करेंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख सकते हैं। जब बैलेंस सेक्शन हमको डिजाइन करना है तो एमयू लिमिटिंग का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं टेंशन साइड से, कितना? 0.87 इंटू एफ बाई इंटू एस टी इंटू डी माइनस 0.42, लेकिन हम बैलेंस डिजाइन कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? एक्सयू मैक्स, एक्सयू मैक्स, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है ना, तो हम क्या करेंगे? हमेशा है जो बैलेंस ही डिजाइन करेंगे, है ना। हमेशा क्या करेंगे? बीम है जो बैलेंस ही डिजाइन करेंगे, ठीक है, बैलेंस सेक्शन डिजाइन करेंगे। सो यहाँ से एएसटी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ से एएसटी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा एमयू लिमिटिंग अपॉन 0.87 एफ बाई इंटू डी माइनस 0.42 एक्सयू मैक्स। और एक्सयू मैक्स का वैल्यू आपको तो पता है, एक्सयू मैक्स का वैल्यू आपको पता है ना, एक्सयू मैक्स का वैल्यू आपको पता है ना, 0.53 डी, 0.48 डी एंड 0.46 डी। किस पे डिपेंड करता है? एक ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। ये आपका Fe250 के लिए हो गया, ये Fe415 के लिए हो गया, और ये हो गया जो Fe500 के लिए हो गया। लास्ट वाला जो हो गया किसके लिए हो गया? Fe500 के लिए हो गया, ठीक है। तो ये सब वैल्यू आपको ऑलरेडी है जो पता है, ये सब वैल्यू आपको ऑलरेडी है जो पता है। तो एएसटी निकल गया। सेकेंड थिंग, एक एएसटी निकालने का मैं और फार्मूला आपको दे रहा हूँ जिसको मास्टर फार्मूला बोलते हैं, है ना। फोर्थ फार्मूला जो एएसटी का निकालने का मैं दे रहा हूँ वो एएसटी बराबर होता है, एएसटी इक्वल टू होता है 0.5 एफ सी के अपॉन एफ बाई इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 mu अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर
इंटू बी डी। तो ये आपका क्या हो गया, AST का सेकंड फार्मूला हो गया, जिसको मास्टर फार्मूला बोलते हैं। ये आपको किसी भी बीम में आप यूज कर सकते हैं, बीम में भी यूज होगा, स्लैब में भी यूज होगा, फुटिंग में भी यूज होगा। ठीक है, मैं तीनों जगह इसका यूज करूंगा। ठीक है, AST निकल गया। अब देखिए AST जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो AST का जो वैल्यू होना चाहिए, फिफ्थ स्टेप आपका चेक होगा। क्या करेंगे आप, चेक करेंगे, चेक फॉर मिनिमम AST, चेक फॉर मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट, एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। क्या चेक होता है, IS कोड बोलता है कि जो AST बटा VD होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85 अपॉन FI होना चाहिए, 0.85 अपॉन FI होना चाहिए, 0.85 अपॉन FI। और ये फार्मूला है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आपका फार्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि जो भी आपने एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट यहाँ से प्रोवाइड किया है उसका वैल्यू, जो वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे AST मिनिमम, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। IS 456 के अनुसार जो AST बटा VD होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85 अपॉन FI होना चाहिए। तो ये तो हुआ मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट। ठीक है, तो सर क्या मैक्सिमम का भी कोई लिमिट है, क्या मैक्सिमम का भी कोई लिमिट है? तो हाँ, मैक्सिमम का भी लिमिट है ना। सो चेक फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट। टेंशन लिखें या कंप्रेशन लिखें, बोथ आर सेम। टेंशन लिखे या कंप्रेशन लिखे, दोनों में इसका लिमिट है, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। ठीक है, अगर W होगा तो कंप्रेशन भी देंगे। तो ये कहता है कि जो AST का मैक्सिमम वैल्यू होगा, AST का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4% ऑफ B इंटू डी। ध्यान रहे यहाँ पे B इंटू कैपिटल डी है, B इंटू कैपिटल डी है, यही आप मिस्टेक करेंगे। जनरली B इंटू स्मॉल डी याद रख लेते हैं, लेकिन क्या है, B इंटू कैपिटल डी है। ठीक है, B इंटू कैपिटल डी है। ठीक है, तो ये आपका कुछ स्टेप्स है, ये आपका क्या है, कुछ स्टेप्स है जिसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कुछ क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस रीड द क्वेश्चन। कहता है कि एन RCC बीम इज रिक्वायर्ड टू कैरी ए UDL ऑफ 25 kN per meter including its cell weight. The effective span of the beam is, effective span दिया हुआ है, L effective दिया हुआ है 8 मीटर। डिजाइन द बीम फॉर फ्लेक्चर ओनली, सिर्फ हमें मोमेंट के लिए डिजाइन करना है। यूज M30 एंड M30 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील, Fe415 स्टील। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए क्या दिया हुआ, गिवन डेटा क्या क्या है बताइए। जो गिवन डेटा है आपका वो क्या है, W है, W है, ये फैक्टर नहीं है, ध्यान रखें, कहीं भी फैक्टर नहीं लिखा है ना। तो हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है वो वर्किंग है, तो दिया हुआ क्या है, वर्किंग है। तो W कितना दिया हुआ है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है ना। तो जब W दिया हो तो यहाँ से आप फैक्टर लोड निकाल सकते हैं, फैक्टर लोड आप निकाल सकते हैं। फैक्टर लोड को किससे डिनोट करते हैं, WU से डिनोट करते हैं। कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 25, तो ये कितना हो जाएगा छोटू, 37.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ, L इफेक्टिव का वैल्यू दिया हुआ, L इफेक्टिव स्मॉल L से लिख देते हैं, कितना दिया हुआ, 8 मीटर दिया हुआ। और क्या दिया हुआ, और आपको दिया हुआ FCK दिया हुआ, कितना, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। FY दिया हुआ
कितना 415 न्यूटन पर mm²। ठीक है, इतना दिया हुआ। देखिए ना यहाँ पर बी और डी कुछ भी नहीं दिया, बी और डी है जो कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना, बी और डी कुछ भी नहीं दिया। तो क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो ये सब डेटा आपका दिया हुआ है, ये सब आपका इतना है जो दिया हुआ है ना। आप स्टेप 1 करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर मोमेंट निकालेंगे। सबसे पहले क्या होगा, फैक्टर मोमेंट, फैक्टर मोमेंट निकालेंगे आप, फैक्टर मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, फैक्टर मोमेंट निकालेंगे है ना। सो फैक्टर मोमेंट यदि हम निकालें तो क्या होगा बताइए। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बीम के बारे में भी कुछ नहीं बोला है कि कौन सा बीम आपको लेना है। जब कुछ नहीं बोला है तो हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। कौन सा बीम ले लेते हैं हम, सिंपली सपोर्टेड बीम है जो ले लेते हैं है ना। ये आपका एल इफेक्टिव दिया हुआ है कितना, 8 मीटर। कितना दिया हुआ, 8 मीटर दिया हुआ है आपका एल इफेक्टिव। इसी पे लोडिंग है आपका कितना, फैक्टर लोडिंग कितना है 37.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो मोमेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना होता है, कितना होता है WL²/8। कितना होता है WL²/8। सो WL²/8, W का वैल्यू कितना हो गया 37.5 इंटू एल स्क्वायर कितना 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 300 किलो न्यूटन मीटर। तो आपका मोमेंट निकल गया। क्या निकल गया, मोमेंट निकल गया। ठीक है, जब मोमेंट निकल गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका डेप्थ निकालना, डेप्थ निकालना है ना, रिक्वायर्ड डेप्थ निकालना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, रिक्वायर्ड डेप्थ निकालना, रिक्वायर्ड डेप्थ निकालना। सो डी रिक्वायर्ड का फॉर्मूला जो होता है अभी हम लोग पढ़े थे, √mu अपॉन एफ सी के बी, अल्फा इंटू एफ सी के बी। बट यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या होगा छोटू लोग बताइए, यहाँ पर अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखिए हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 0.138। क्यों बताइए, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेड ऑफ स्टील है क्या है Fe415 है ना, Fe415 है, Fe415 क्या है 5 है, इसीलिए अल्फा का वैल्यू कितना 0.138 हुआ है ना। अब देखिए बी नहीं दिया हुआ तो बी को क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। सो लेट अस एज्यूम B इक्वल टू 250 mm। एक क्या कि हमने एज्यूम कर लिया, सारा का वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। mu कितना है 300 किलो न्यूटन मीटर। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, न्यूटन मीटर mm में कन्वर्ट करना होगा। 300 इंटू 10⁶ क्या हो जाएगा न्यूटन mm। नीचे क्या हो जाएगा अल्फा 0.138। कुछ लोग सोच रहा होगा कि सर ये डी रिक्वायर्ड का फार्मूला कहाँ से आ गया। तो बहुत सिंपल है, देखो मैं बता ही देता हूँ। एमयू लिमिटिंग का फार्मूला याद किए थे, एमयू लिमिटिंग का क्या फार्मूला याद किए थे बताइए। Fe415 के लिए 0.138 FCK BD²। तो यहीं से डी का वैल्यू क्या हो जाएगा mu अपॉन 0.138 FCK B हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहीं से आता है, ये कहाँ से आता है, यहीं से आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सा का वैल्यू पुट कर दीजिए 0.138 इंटू FCK कितना है 30 है, इंटू बी कितना एज्यूम किए हैं 250 एज्यूम किए हैं। इसको आपको सोल्व करना है। जब इसका सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो मैं लिख रहा हूँ। सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है डी का वो आ रहा है 539, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 539 है ना। इसको हम 10 के मल्टीपल में क्या करते हैं पुट कर देते हैं। लेट्स से 10 के मल्टीपल में इसको ले लेते हैं, लेट्स से 540, थोड़ा बढ़ा के ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 540 mm। तो ये तो आपका क्या आया डी आया
है ना। अब कवर भी इसमें कुछ नहीं बोला है, तो कवर हम क्या एज्यूम कर लेते हैं 40 mm, है ना। लेट्स कवर जो आप यूज कर रहे हैं कितना कर रहे हैं, कवर यूज कर रहे हैं आपका 40 mm। सो ओवरऑल डेप्थ क्या हो जाएगा बताइए, ओवरऑल डेप्थ कितना हो जाएगा बताइए, 540 प्लस 40 कितना हो जाएगा 580 mm। 580 mm ये क्या हो गया, ओवरऑल डेप्थ हो गया, ओवरऑल डेप्थ हो गया। यानी बीम का साइज क्या हो गया बताइए, बीम का साइज क्या हो गया, हाँ। इसीलिए साइज ऑफ बीम आपका निकल के आ गया, साइज ऑफ बीम जो आप डिजाइन करने जा रहे हैं वो आपका निकल गया कितना, बी इंटू कैपिटल डी। सो बी कितना एज्यूम किए थे आपने 250 mm इंटू कैपिटल डी कितना आया 580 आया है ना, 580 आया, 580 आया। तो ये क्या हो गया, साइज ऑफ बीम हो गया, साइज ऑफ बीम हो गया, है ना। ये क्या हो गया, साइज ऑफ बीम हो गया। आप क्या निकालेंगे, आप एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकालेंगे। नेक्स्ट क्या प्रोसेस है आपका, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकालेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट नंबर 3। नंबर 3 क्या करेंगे, एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, है ना, टेंशन रेनफोर्समेंट, टेंशन रेनफोर्समेंट। तो क्या करें, जो भी आपका फैक्टर मोमेंट आया है इस एमयू को क्या कर देंगे छोटे लोग, एमयू लिमिटिंग से हम इसको इक्वेट करेंगे। आप पूछो क्यों, आप पूछो क्यों, क्योंकि हम बैलेंस सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम बैलेंस सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं। तो एमयू लिमिटिंग कितना होता है 0.87 एफ बाई इंटू एस टी इंटू डी माइनस 0.42। एक्सयू के जगह पे क्या पुट कर देंगे, एक्सयू मैक्स पुट करेंगे, है ना। दोनों फार्मूला मास्टर फार्मूला से भी हम बना सकते हैं, मास्टर फार्मूला से भी बना सकते हैं, बट ध्यान रहे दोनों जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा बहुत एरिया डिफर कर सकता है, थोड़ा बहुत एरिया है जो डिफर कर सकता है ना, लेकिन गलत नहीं होगा। जो भी आपका यहाँ से एरिया आएगा उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा कर ले लेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, बढ़ा कर ले लेंगे। सो यहाँ से जो AST का वैल्यू आ रहा है वो क्या हो जाएगा, MU अपॉन 0.87 F बाई इंटू डी माइनस 0.42 एक्सयू मैक्स। सारा का वैल्यू पुट कर दीजिए। MU कितना था, MU था आपका 300 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। 0.87 नीचे क्या होगा इंटू वाई 415 इंटू डी कितना आया 540 इफेक्टिव वाला लेंगे, है ना, माइनस 0.42 इंटू एक्सयू मैक्स क्या होता है छोटे लोग बताइए, एक्सयू मैक्स होता है 0.48 इंटू डी का वैल्यू कितना 540 है ना, क्योंकि एक्सयू मैक्स Fe415 के लिए क्या होता है 0.48 डी होता है ना। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तब ये आ रहा है आपका 1927.2 mm²। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है कैलकुलेशन में, लेकिन आपको मेनली हमें जो बताना है आपको प्रोसेस बताना है कि कैसे हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे, ठीक है। एक क्या हो गया AST रिक्वायर्ड हो गया, AST रिक्वायर्ड हो गया, बट ध्यान रहे हमको क्या करना है, फोर्थ स्टेप क्या करेंगे, चेक लगाएंगे कि जो हम एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं वो मिनिमम स्टील से तो कम नहीं है, वो मिनिमम स्टील से तो कम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका चेक लगा देंगे, है ना। चेक फॉर व्हाट, मिनिमम AST, चेक फॉर मिनिमम AST। तो क्या बोलता है IS कोड, IS कोड तो बोलता है कि AST बटा BD जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85 अपॉन F बाई होगा, अपॉन F बाई होगा। सो यहाँ से छोटू लोग जो AST मिनिमम का जो वैल्यू आ रहा है, AST मिनिमम का वैल्यू आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85 इंटू BD
अपॉन एफ आई, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। 0.85 इंटू बी कितना 250, डी कितना 540 अपॉन एफ बाई कितना 415। सो यहाँ से जो वैल्यू आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है आपका वो आ रहा है 276.5 mm²। तो क्या देखें, जो मिनिमम एसटी का वैल्यू है वो क्या है, वो जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है, मिनिमम एसटी से बड़ा है, मिनिमम एसटी से बड़ा है। या फिर हम यूँ कहें कि मिनिमम एसटी का वैल्यू क्या है, लेस देन एएसटी प्रोवाइडेड, लेस देन एएसटी प्रोवाइडेड, लेस देन एएसटी प्रोवाइडेड, है ना। हेंस क्या लिखेंगे, हेंस ओके, ओके, है ना, हेंस ओके। क्योंकि जो भी देखिए एएसटी कैलकुलेट करने के बाद आया था उसका वैल्यू मिनिमम एएसटी से कम नहीं होना चाहिए था, मिनिमम एएसटी से कम नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो मिनिमम एएसटी से कम नहीं है, मिनिमम एएसटी कितना 276 आया, जबकि हम प्रोवाइड कितना कर रहे हैं 1927 कर रहे हैं, 1927.2 mm² कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, सही है ना। चेक फॉर मैक्सिमम देख लेते हैं, अगर चाहे तो चेक फॉर मैक्सिमम भी कर सकते हैं। चेक फॉर मैक्सिमम क्या कहता है कि जो एएसटी मैक्स होगा वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4%, मतलब 0.04 इंटू बी इंटू कैपिटल डी, है ना। सो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.04 इंटू बी कितना 240 इंटू कैपिटल डी कितना 580। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन, कैलकुलेट कीजिए 0.04 इंटू 240, बी का वैल्यू छोटे लोग 250 है, बी का वैल्यू कितना है 250 है। तो लेट मी करेक्ट, बी का जो वैल्यू है वो कितना है 250 और डी का वैल्यू कितना है 580, डी का वैल्यू है आपका 580। तो 0.04 इंटू 250 इंटू 580, ये आ रहा है 5800। ये कितना आ रहा है 5800, कितना आ रहा है। तो बात सही है, जो भी आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है, इससे बड़ा नहीं है, इससे बड़ा नहीं है। आपने कितना प्रोवाइड किया है, आपने प्रोवाइड किया है 1927.2, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5800। तो क्या है, ये भी ओके है, ये भी क्या है ओके है, दोनों ओके हो गया, 4/5 दोनों। मतलब जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर से सुनिए, जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका वैल्यू मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या हो गया, है ना, ये सही है, ये क्या है सही है। अब क्या करें, तो फाइनल जो हमारा एएसटी हुआ, फाइनल जो हमारा एएसटी हुआ प्रोवाइडेड हुआ वो कितना हुआ, जो फाइनल जो हमारा एएसटी प्रोवाइडेड हो गया, इसीलिए एएसटी प्रोवाइडेड का जो वैल्यू हुआ वो क्या हुआ, यानी जो हमने निकाला था वो सही निकाला था। कितना है 1927 पॉइंट कितना 1927.2 mm², 2 mm²। आप चाहें तो थोड़ा बहुत बढ़ा कर ले सकते हैं, आप चाहें तो बढ़ा के थोड़ा बहुत ले सकते हैं। 1927 आया ना, तो इसको बढ़ा के ले लीजिए, 1950 ले सकते हैं, 1960 ले सकते हैं, है ना। कुछ भी थोड़ा बहुत बढ़ा के आप ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या करें, लेट अस प्रोवाइड नाउ let us provide provide 25 mm डाया बार, 25 mm डाया बार, है ना। जब 25 mm डाया बार हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट निकाल सकते हैं, इसीलिए नंबर ऑफ
नंबर ऑफ वार्स यदि निकालना चाहें तो क्या होगा, टोटल एएसटी में क्या करेंगे, वन एएसटी से क्या मतलब एक वार के एरिया से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 1927.2, टोटल एएसटी इतना था और एक का कितना एरिया हो रहा है, y/4 इंटू 25 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो अब ए आ रहा है 3.92, बट आपको पता है कि नंबर ऑफ बार कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, तो कितना प्रोवाइड करेंगे, इसीलिए नंबर ऑफ बार कितना प्रोवाइड करेंगे, नंबर ऑफ वार जो होगा आपका वो कितना प्रोवाइड करेंगे 4, कितना प्रोवाइड करेंगे 4। फाइनल आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, फाइनल आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है ना। सो टोटल एएसटी जो आप प्रोवाइड किए, एएसटी प्रोवाइडेड कितना हो गया छोटे लोग, एएसटी प्रोवाइडेड जो हो गया आपका कितना हो गया, एएसटी प्रोवाइडेड हो गया 425.5 है कि नहीं, 425.5, ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्या करें, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें डायग्राम बनाना होगा, अब हमें डायग्राम बनाना होगा। जो भी अभी तक काम किए हैं उसको क्या करना पड़ेगा, हमें फिगर के फॉर्मेट में दिखाना पड़ेगा, फिगर के फॉर्मेट में दिखाना पड़ेगा। कितना आया, टोटल 4 आया, टोटल कितना आया 4 आया है ना। सो 1 2 3 4 ठीक। और ये आपका डी आया कितना 540, डी कहाँ होता है, टॉप कंप्रेशन फाइबर से सीजी और रेनफोर्समेंट तक। बी कितना आया 250 mm है ना, और यही आपका क्या हो गया एएसटी हो गया कितना 425.5। तो फाइनल आपका ये डायग्राम हुआ, फाइनल आपका क्या हुआ, ये डायग्राम हुआ। आप चाहें तो ओवरऑल डी भी लिख सकते हैं, कितना डी आपका कितना आया था 580 आया था, 580 आया था, डी का वैल्यू आया था 580 है ना, 580। तो ये तो हुआ आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखिए सेकंड, देखिए एक डब्ल्यू से क्वेश्चन कर लेते हैं, एक डब्ल्यू से क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एसबीटी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा था एसबीटी 2020 में, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब डब्ल्यू में क्या करेंगे, इसका डिजाइन में क्या होगा, आपका क्या होगा, इसमें आपको मेनली डिजाइन में क्या करना होगा, आपको टेंशन इन्फोर्समेंट और कंप्रेशन इन्फोर्समेंट फाइंड करना होगा। क्या करना होगा, टेंशन इन्फोर्समेंट और कंप्रेशन इन्फोर्समेंट आपको फाइंड करना होगा, जो कि आपको लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था, इससे रिलेटेड आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था, है ना। तो क्या दिया हुआ, कहता है डिजाइन ए डबल reinforced बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन यूजिंग फ्लोइंग डेटा, इफेक्टिव स्पान 5 मीटर है, सेक्शन ओवरऑल दिया हुआ है 250 × 500, टोटल लोड दिया है 40 किलोमीटर पर मीटर, इफेक्टिव कवर 50 mm, यूज M20 कंक्रीट Fe415 स्टील दिया हुआ है, ठीक है, Fe415 स्टील दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको मोमेंट का वैल्यू निकालना होगा। क्या करना होगा, आपका मोमेंट का वैल्यू है जो आपको निकालना होगा। तो फिर से मैं बोलूंगा कि यदि कुछ नहीं बोला तो हम क्या करेंगे, सिंपली सपोर्टेड डिजाइन करेंगे। क्या करेंगे, सिंपली सपोर्टेड डिजाइन करें। और यहाँ पर ध्यान से देखें तो टोटल लोड 40 किलोमीटर पर मीटर है, ये कुछ नहीं बोला कि क्या है ना। तो ये क्या होगा, वर्किंग लोड होगा, दिया हुआ लोड है जो वर्किंग लोड होगा। अगर क्वेश्चन में फैक्टर लिख दे या अल्टीमेट लिख दे तब तो सही है, लेकिन यदि कुछ नहीं लिखे इसका मतलब वो वर्किंग लोड दिया हुआ, ठीक है। सो हम फैक्टर लोड यदि निकालेंगे तो क्या होगा, फैक्टर लोड यदि निकाले, फैक्टर लोड कितना डब्ल्यू, तो कितना हो जाएगा 1.5 × 40, तो कितना हो जाएगा 60 किलो न्यूटन पर मीटर। अब कोई एक बीम है जो आप मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड ले लीजिए, एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 मीटर है, 5 मीटर है, ठीक है, इफेक्टिव ही है, इफेक्टिव ही है। और ये वैल्यू हो गया आपका कितना 60 किलो न्यूटन पर मीटर। ये क्या है आपका डब्ल्यू है, डब्ल्यू है, ठीक है, डब्ल्यू है। तो मोमेंट निकाल सकते हैं, मोमेंट निकाल सकते हैं, फैक्टर मोमेंट निकाल सकते हैं, एमयू का वैल्यू निकाल सकते हैं, डब्ल्यू इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बटा 8। तो 60 इंटू एल कितना है 5 है, 5 है अपॉन 8। जब इसको सोल्व करेंगे
तो सोल्व करने के बाद ये आ रहा है 187.5 187.5 किलो न्यूटन मीटर। तो ये क्या हो गया छोटे लोग, ये हुआ आपका अप्लाइड मोमेंट, ये क्या हुआ आपका अप्लाइड फैक्टर मोमेंट, अप्लाइड फैक्टर मोमेंट, है ना। अब देखिए ये बीम डब्ली है तो हमें mu1 और mu2 दोनों की जरूरत पड़ेगी। mu1 क्या होता है, mu1 क्या होता था, mu1 होता था मैक्सिमम लिमिटिंग मोमेंट, मैक्सिमम लिमिटिंग मोमेंट, है ना। उसे पता भी चल जाएगा कि ये बीम क्या है, डबली डिजाइन करना पड़ेगा अगर mu ग्रेटर देन mu लिमिटिंग होगा तो। सो mu लिमिटिंग निकालें, mu लिमिटिंग निकालें। अगर mu लिमिटिंग निकालेंगे तो क्या होता था 0.36 FCK इंटू बी इंटू XU मैक्स इंटू डी माइनस 0.42 XU मैक्स, XU मैक्स वैल्यू, XU मैक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, चूंकि Fe415 स्टील है तो XU मैक्स का क्या हो जाएगा वैल्यू छोटू, XU मैक्स का वैल्यू हो जाएगा 0.48D, है ना, 48D, ठीक है 48D। तो कितना हो जाएगा 0.48 इंटू डी का वैल्यू कितना है ना। देखिए इफेक्टिव कवर है 50 mm, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा 500 माइनस 50, तो कितना 450 mm, स्मॉल डी हो जाएगा। तो 450, इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, 0.48 इंटू 450, it will come 216 mm, 216 mm, ठीक है। तो यहाँ पे अब वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, 0.36 इंटू FCK का वैल्यू 20 इंटू बी का वैल्यू 250 इंटू XU मैक्स का वैल्यू 216 इंटू डी का वैल्यू 450 माइनस 0.42 इंटू XU मैक्स का वैल्यू कितना 216। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 140 किलो न्यूटन, 140 किलो न्यूटन मीटर। तो क्या देखें छोटू, हियर समझते जाना, हियर जो अप्लाइड मोमेंट mu था, जो सॉरी mu लिमिटिंग का जो वैल्यू है, mu लिमिटिंग का जो वैल्यू है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक लड़का डॉट भी पूछा था पिछला बार कि सर आपको कैसे पता चला कि ये डब्ली है। तो देखिए mu जो अप्लाइड मोमेंट है वो है 187.5, है ना, और mu लिमिटिंग है 140, है ना 140। तो क्या देखें यहाँ पर जो mu अप्लाइड मोमेंट है वो ग्रेटर देन क्या है mu, मतलब अप्लाइड मोमेंट जो mu है उसका वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन mu लिमिटिंग है ना, mu लिमिटिंग है। और mu लिमिटिंग इज नथिंग बट mu1, ये वैल्यू क्या है, mu लिमिटिंग क्या है, ये mu1 जिसके लिए सेक्शन 1 डिजाइन करते थे, इसीलिए mu2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, mu2 का वैल्यू निकाल सकते हैं कितना, mu माइनस mu लिमिटिंग, और mu लिमिटिंग इज नथिंग बट mu1, mu लिमिटिंग इज नथिंग बट mu1, और mu का वैल्यू कितना है 187 या 187.5 माइनस mu1 कितना आया है 140। सो रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग हो गया आपका, ये हो गया 47.5 किलो न्यूटन मीटर। तो ये क्या हो गया mu2 हो गया। और इसके लिए क्या होगा AST2 प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए AST2 प्रोवाइड करेंगे और mu1 के लिए AST1 प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो अब हमारा मेन टारगेट क्या हो गया, कैलकुलेशन ऑफ AST1 एंड AST2 एंड टोटल AST, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू विल डू नाउ, स्टेप 4 यदि हम बात करें तो क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ ASTO1, AST2 एंड टोटल AST एंड टोटल AST, ठीक है। सो ASTO1 यदि निकालेंगे तो क्या होगा बताइए। अगर ASTO1 निकालेंगे तो क्या होगा, MU लिमिटिंग आपको याद है, MU1 डिवाइडेड बटा 0.87 A बाई इंटू D माइनस 0.42 XU मैक्स है कि नहीं। इसका वैल्यू सबको पुट कर दीजिए। सबका वैल्यू पुट करेंगे तो एक कितना आया था, 140 आया था। MU1 कितना था, 140 था। तो 140 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, डिवाइडेड बटा 0.87 इंटू F बाई कितना 415 इंटू D कितना 450 माइनस 0.42 इंटू XU मैक्स कितना आया था, 216 आया था। जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आ रहा है 1080 mm²। ये आपका ASTO1 आ गया। ये क्या आ गया आपका, ASTO1 आ गया। सो AST2 कैसे निकलेगा, ASTO1 हो गया, AST2 कैसे निकलेगा। तो AST2 का फार्मूला क्या था बताइए। AST2 का फार्मूला था MU2 अपॉन 0.87 A बाई इंटू लिवर आर्म कितना था, D माइनस D डैश। लास्ट क्लास में सब एक्सप्लेन किया हुआ है। MU2 का वैल्यू कितना आया, 47.5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बटा 0.87 इंटू A बाई कितना 415 इंटू D माइनस D डैश 450 माइनस 50। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो A आ रहा है छोटे लोग 330 330 mm²। इसीलिए AST कितना हो जाएगा, ASTO1 प्लस AST2। सो 1080 प्लस 330, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आ रहा है 1410 mm²। बहुत सिंपल है कि नहीं। नेक्स्ट क्या होगा, मान लेते हैं, लेट अस प्रोवाइड 20 mm डाया बार। सो नंबर ऑफ बार निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ बार यदि n है तो n का वैल्यू निकाल सकते हैं। टोटल AST डिवाइडेड बटा एक बार का एरिया कितना 5/4 इंटू 20 का होल स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 5 बार्स आ जाएगा। ऑलमोस्ट है जो कितना आ जाएगा, 5 बार्स आ गया। इसीलिए जो AST आपका प्रोवाइडेड हो गया वो क्या हो गया 525। नाउ टोटल टेंशन एनफोर्समेंट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कंप्रेशन एनफोर्समेंट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कंप्रेशन स्टेप। जो फिफ्थ स्टेप होगा क्या होगा, कंप्रेशन एनफोर्समेंट ASC। हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ASC। तो ASC फाइंड करने के लिए आपको FSC की जरूरत पड़ेगी, है ना, FSC की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला पहले। अगर ASC का फार्मूला लिखें तो क्या होता है, ASC का फार्मूला MU2 डिवाइडेड बटा FSC इंटू D माइनस D डैश, है ना। जो भी एरिया ऑफ कंक्रीट है ऊपर कंप्रेशन एनफोर्समेंट के पास, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले FSC का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसके लिए इधर रफ कर लीजिए, D डैश बटा D निकालिए। तो D डैश कितना है 50 और डिवाइडेड बटा D कितना है 450। इसका वैल्यू आ रहा है आपको 0.11। तो कौन वाला लेंगे, 0.15 के कोरिस्पोंडिंग जो वैल्यू था वो लेंगे, है ना। इसीलिए जो FSC का वैल्यू आ जाएगा Fe415 के लिए कितना आता है, यह आता है 342 न्यूटन पर
ये सब डिस्कशन हो चुका है, ये सब डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, तो सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। mu2 आया था कितना 48 47 47.5 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बटा FAC कितना आया 342। कहाँ से आया, टेबल से आया, टेबल से आया है ना। कौन वाला वैल्यू लेंगे, 0.11 आया तो 0.10 से ज़्यादा है तो 0.15 के कोरिस्पोंडिंग जो वैल्यू होगा वो लेंगे। हमेशा हायर साइड प्रीफर करते हैं, हमेशा हायर साइड प्रीफर करते हैं। सो डी कितना है 450 और माइनस डी डैश कितना है 50। इसको जब कैलकुलेट करेंगे छोटे लोग तो आ रहा है 348 mm² है ना। सो कंप्रेशन एनफोर्समेंट में मान लेते हैं कि लेट अस प्रोवाइड 60 mm डायाबार्स। तो यहाँ से नंबर निकाल सकते हैं क्या, कोर्स निकाल सकते हैं। कितना टोटल ASC डिवाइडेड बटा एक का एरिया π/4 इंटू 16 का होल स्क्वायर। तो ये छोटू जब सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो आता है आपका 2 बार्स आता है। इसीलिए जो ASC प्रोवाइडेड हो गया, ASC प्रोवाइडेड हो गया वो क्या हो गया 216.5 बट जो लास्ट स्टेप, योर लास्ट स्टेप इज डायग्राम है ना। लास्ट स्टेप क्या होगा आपका 6th, इसको बोल दें तो आप क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। आप क्या बनाएंगे, सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, क्या क्या आया आपका, टोटल AST आया था 520 है ना, 520। सो लेट अस यूज द डिफरेंट कलर, या 1 2 3 4 एंड 5। टोटल ASC कितना आया, टोटल ASC आया 2 1 2। ठीक है, ये आपका डी डैश है कितना 50 mm, डी डैश कितना है 50 mm। ठीक है, और डी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका डी हो गया, ये आपका डी हो गया कितना 450। ये कितना है 450। बी आपका कितना है 250। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 525 एंड आपका ए हो गया आपका 216.5। तो ये आपका फाइनल डायग्राम हो गया, ये आपका फाइनल डायग्राम हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं चैप्टर को खत्म कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको ये चैप्टर है जो खत्म हो गया। क्वेश्चन देखिए SBT 2020 में क्या पूछा है ना। डिजाइन ए बैलेंस सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम सेक्शन ऑफ एन अप्लाइड मोमेंट दिया हुआ इतना है, फैक्टर नहीं है छोटे लोग, ये अप्लाइड है तो 1.5 से गुना कर लीजिएगा। बीथ ऑफ द बीम दिया हुआ इतना है ना, बीथ ऑफ द बीम दे दिया है। क्या करेंगे, M20 कंक्रीट है, Fe415 स्टील है ना। तो क्या करेंगे, फैक्टर मोमेंट निकाल लेंगे। जब फैक्टर मोमेंट निकाल लेंगे तो फिर डी रिक्वायर्ड निकल जाएगा कितना, √mu अपॉन अल्फा इंटू FCK इंटू बी से, अल्फा इंटू FCK बी से। बी का वैल्यू 150 है, अल्फा का वैल्यू Fe415 के लिए कितना 0.138। डी निकल जाएगा। जब डी निकल जाएगा है ना, फिर क्या करेंगे आपको, फिर आपको प्रोवाइड करना होगा आपको AST है ना, एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट है ना। बस क्वेश्चन खत्म, बस क्वेश्चन खत्म। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, ये 6 मार्क्स में पूछा है, 6 मार्क्स में पूछा है सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना। सो यहाँ पर डबल रेनफोर्स सेक्शन है जो आपका कंप्लीट होता है, डबल रेनफोर्स सेक्शन आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, सो अब देखिए अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है अभी मैं बताता हूँ आपको। सो देखिए अब क्या करना है, अब आपको नीस एजुकेशन का आपको चैनल ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट में जाना है। कहाँ जाना है आपको, प्ले लिस्ट में जाना है। देखिए जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से आएगा, होम वीडियो प्ले लिस्ट है ना, तो प्ले लिस्ट में आप जाइएगा। ठीक, जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आप यहाँ पे आएगा, प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो आपको देखिए
डिजाइन ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, है ना, रेनफोर्स कंक्रीट, ठीक है। अभी जो आपको लेक्चर हम जो अपलोड कर रहे हैं उसका प्लेलिस्ट का नाम है डिजाइन ऑफ आरसीसी न्यू करके, डिजाइन ऑफ आरसीसी न्यू करके, ठीक है। इसके बाद का जो चैप्टर है डबल रेनफोर्स के बाद का जो आपको 3 चैप्टर है, डिजाइन ऑफ शियर, डिजाइन ऑफ स्लैब एंड एल बीम एंड टी बीम, है ना, डिजाइन ऑफ शियर, डिजाइन ऑफ स्लैब एंड डिजाइन ऑफ एल बीम एंड टी बीम, 3 चैप्टर आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, देखिए, है ना। आपको क्या करना है, डिजाइन ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट ए वाला, इसको आपको ओपन करना है, इसको आपको ओपन करना है, यहाँ पर भी है देखिए, इसको आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो आप टोटल लेक्चर आपका आ जाएगा, टोटल लेक्चर आपका आ जाएगा, देखिए लाइन से, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सारा यहाँ से आपको टोटल है जो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। टोटल यहाँ से आपको क्या होगा, डिजाइन ऑफ शियर है जो यहाँ से आपका स्टार्ट है। उसके बाद आपको इसी में आपको डिजाइन ऑफ स्लैब भी है, डिजाइन ऑफ एल बीम है, डिजाइन ऑफ टी बीम है, सारा आपको इसी में लेक्चर पड़ा हुआ है। टोटल 16 लेक्चर है, 15 या 16 लेक्चर है, इसको आपको देखना है, इसको आपको देखना है। बाकी बच गया आपका कॉलम एंड फुटिंग। कॉलम एंड फुटिंग का क्लास है जो मैं 1 सितंबर से स्टार्ट करूंगा। कॉलम एंड फुटिंग का जो क्लास है वो मैं 1 सितंबर से स्टार्ट करूंगा। मुश्किल से 3 या 4 क्लास उसमें लगेगा, है ना, मुश्किल से 3 या 4 क्लास में। देखिए सारा लेक्चर आपका पड़ा हुआ है, काफ़ी मेहनत से मैं बनाया हूँ, पिछले साल काफ़ी मेहनत से मैं बनाया हूँ। इसमें एसबीटी का सारा क्वेश्चन भी सोल्व है। टोटल 16 लेक्चर है, टोटल 16 लेक्चर है। तब तक ये आपको कंप्लीट करना है। 1 सितंबर से मैं स्टार्ट करूंगा डिजाइन ऑफ कॉलम एंड फुटिंग, डिजाइन ऑफ कॉलम एंड फुटिंग, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सब है जो यहाँ से देखना है, ठीक है, यहाँ से आपको देखना है ना। सो ठीक है, अब क्या करते हैं, आज की क्लास को हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है। सो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप अपना फीडबैक है जो दीजिए, अपना फीडबैक है जो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दीजिए, ठीक है। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपको नीस एजुकेशन का चैनल पे जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट खोलना है, किसका, डिजाइन ऑफ आरसीसी का। वहाँ से आपको है जो लेक्चर 1 से स्टार्ट है डिजाइन ऑफ शियर, डिजाइन ऑफ शियर से स्टार्ट है। उसके बाद डिजाइन ऑफ स्लैब है, फिर डिजाइन ऑफ एल बीम एंड टी बीम है। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको सोल्व किया हुआ है, आपका एसबीटी का पूछा हुआ भी, ठीक है। टोटल आपका 16 लेक्चर है, उसमें टोटल आपका 16 लेक्चर है ना। फिर 1 सितंबर से मैं स्टार्ट करूंगा डिजाइन ऑफ कॉलम एंड डिजाइन ऑफ फुटिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट। जो भी अगर बीच में कोई क्वेरी है तो आप मुझे है जो आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, शुभ रात्रि।